और अब शामिल करेंगे हेडलाइंस अब तक। इमनफील्ड प्रॉपर्टी ज़िमनी रेफरेंस में नवाज शरीफ के एतराज़ात मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। ज़िमनी रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। इस्तिगासा के 5 गवाह तलब। किसी भी अदालत चले जाएं, सारे केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं सबको मालूम है नए रेफरेंस दायर करने का मकसद क्या है। एहतसाब अदालत में इसहाक डार रेफरेंस की समाअत। SCCP के अफसर ने इसहाक डार की कंपनी से मुतालिक दस्तावेजात पेश कर दी। इमरान खान कह रहे हैं नैब रेफरेंसेस में शरीफ खानदान को सजा हो जाएगी। इमरान खान को हमारे केस में सजा से मुतालिक खबरें कौन देता है? सहाफ़ी के सवाल पर मरियम नवाज का सवाल। कहा नैब के ज़िमनी रेफरेंस में केस की सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर डाल दी गई। जो मेरी किरदार कुशी की गई उसका मदावा कौन करेगा? नैब कोर्ट का फैसला खिलाफ आया तो हमारा सब्र खत्म हो जाएगा। तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं नया रेफरेंस लाने का मतलब पिछला रेफरेंस नामुकम्मल था। कैप्टन सफदर कहते हैं कि एक इमरान कसूर में पकड़ा गया, दूसरा पूरे पाकिस्तान में। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के कायद के हक में नारे। रोक सकते हो तो रोक लो, नवाज शरीफ साजिशों से नहीं रुकेगा। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गैर आईनी तरीके से रोका गया तो खैर नहीं। 24 घंटों बाद इस्तीफों की सियासत बेमाने हो जाएगी। पार्लियामेंट को लानत भेजने वालों पर 21 करोड़ अवाम की लानत। बोले आलाकार हम सबको नजर आते हैं। नाअहली की मुद्दत ताहयात या चंद साल। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नोटिस जारी कर दिए। कहा कि मुतासरीन से कोई ना आया तो एक तरफा फैसला देंगे जो मेरिट पर होगा। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए अगर नाअहली ताहयात होगी तो सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। हम लोगों के हुकूक का तहफ्फुज़ चाहते हैं। के साथ इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोहाट में मेडिकल की तालिबा आसमा रानी के कत्ल का भी नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बहुत सुना था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बेहतर हो गई। मुलजिम कत्ल करके कैसे भाग गया? मुजाहिद आफरीदी को इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से लाया जाएगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की अब तक को यकीन दहानी। नून लीग के ज़ईम कादरी ने कहा वाक़े को सियासी रंग ना दिया जाए, कातिल को जरूर पकड़ेंगे। मुलजिम के चचा और PTI के जिलाई सदर आफ्ताब आलम का वादा। मरकजी मुलजिम का भाई सादिक 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इमरान खान के खिलाफ SSP तशद्दुद केस में अबूरी चालान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अबूरी चालान थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराया। चालान की कॉपी अब तक ने हासिल कर ली।
पंजाब में सब कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। हम सनती तरक्की में मुदाखलत नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस के कटास राज मंदिर केस में रिमार्क्स। कहा सिद्दीक अल फारूक की तकर्रुरी सियासी बुनियाद पर हुई। ओहदे की मयाद खत्म हो चुकी। वजीर आजम की मंशा से ये कब तक बतौर वजीर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड बैठे रहेंगे। सिद्दीक अल फारूक का मुकम्मल प्रोफाइल कल तलब। नकीब कत्ल केस में मतलूब राव अनवर की गिरफ्तारी की सुप्रीम कोर्ट की 3 रोजा डेडलाइन खत्म। हर इदारे को राव अनवर के हवाले से अहकामात जारी कर दिए। राव अनवर बतौर मुल्जिम अदालत में पेश होगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहा मीडिया को इत्तलात हैं तो पुलिस को दे। नकीब कत्ल केस में मुल्जिमान की शनाख्त के लिए शनाख्ती परेड की दरखास्त। पेशावर में महसूद कबीले के धरने के शुरका इस्लामाबाद रवाना। शुरका ने कहा कि राव अनवर को जल्द गिरफ्तार किया जाए वरना कबायली खुद ये काम करेंगे। नैब में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां। इरफान नईम मंगी डीजी नैब रावलपिंडी, मिर्जा इरफान बेग डीजी नैब बलोचिस्तान तैनात। फरमानुल्लाह डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। फारूक नासिर आवान को डीजी ट्रेनिंग और नासिर इकबाल को डीजी आगाही तैनात कर दिया गया। एमडी सेप्रा का करप्शन के मामले पर तहकीकात रुकवाने के लिए दबाव। एमडी सेप्रा खालिद चाचड़ और ओहदे से हटाए गए जुबैर परवेज मिलकर करप्शन तहकीकात रुकवाने में सरगर्म। एंटी करप्शन टीम दबाव के बाइस तफ्तीश को सर्द खाने में डालने लगी। अटॉर्नी जनरल भारतीय मुजालिम के जुल्म सितम का शिकार। कश्मीरियों के साथ इजहारी यकजहती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 2 हफ्ते के लिए फ्री कश्मीर पब्लिसिटी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ रूट्स की बसों पर फ्री कश्मीर से मुतालिक बैनर्स आवेजा करने से कश्मीर कॉज में मुस्बत पेशरफ्त होगी। God, what a catch. Brilliant catch. And finishes it off nicely. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त। 273 रन के जवाब में पूरी टीम 69 रन पर ढेर हो गई। सरफराज 11 की वतन वापसी। कप्तान का मीडिया से बात करने से इनकार। शादी हॉल को समझा अखाड़ा। पहुंच गया रेसलर अंदाज में शिरकत करने पाकिस्तानी दूल्हा राजा। नौशे मियां की दबंग अंदाज एंट्री का सोशल मीडिया पर चर्चा। और लॉस एंजलिस में सजी हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर की प्रीमियर की रंगारंग शाम। रेड कार्पेट पर सितारों की कहकशा उतर आई। फिल्म 16 फरवरी को रिलीज होगी।